अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई है सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह का क्या कहना भाई, सर्दियों का सुबह सुबह 1 बजे ही होती है या 12 बजे होती है, ठीक है। और कुछ हमारे लाइट की अब रूटीन बनी हुई है कि 12 बजे हमारी लाइट जाती है, तो बस फिर इतनी सुस्ती हो जाती है ना कि जब लाइट आएगी तो फिर हम नाश्ता करेंगे। तो ये 1 बजे तकरीबन हम लोग नाश्ता कर रहे थे और कई लोगों का भाई दिल चाह रहा था अंडा ब्रेड खाने को, कई लोग वो खा रहे थे, कई लोग नान चने खा रहे थे, क्योंकि जो हमारे घर पे गेस्ट आई हुई है उनका बड़ा ज़्यादा दिल चाह रहा था नान चने खाने को, क्योंकि हमें भी काफ़ी देर हो गई थी नान चने खाए हुए। तो क्योंकि बाहर की चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो आज भाई मूड था बाहर का नाश्ता करने का, तो नान चने आ चुके थे जो कि हमने खाए बड़े मज़े से। और कई भाई डाइटिंग पे थे, तो जो ब्राउन ब्रेड और अंडा चल रहा था, और साथ में चाय तो भाई मस्ट होती है सुबह नाश्ते में, क्योंकि सर्दियां हैं। तो यहाँ पे भाई हम नान चने इंजॉय कर रहे थे। और बस अब सर्दियां आ जाए ना, तो बस यही होता है कि सुबह अगर हम लोग खा लें, इस टाइम अगर हमने खाना है तो अब हमने रात को ही जाके खाना है। और जो हमने खाना है वो इतना ऑयली और इतना सब कुछ होता है ना हैवी, के पूरा दिन आराम से निकल जाता है। और यहाँ पे भाई अम्मी ने सुबह के टाइम ही बना लिए थे, हमारे सोने से पहले ही, उठने से पहले ही, शलजम और मटन, और वो सालन पड़ा हुआ था। और हम सब बहनों का दिल चाह रहा था भाई साग खाने को। मेरा नहीं ज़्यादा दिल चाहता, मेरी बहनों का बड़ा दिल चाहता है, ठीक है। तो ये साग हमने पकने के लिए रख दिया था। और आज भाई हमारे घर में बनेगा साग। साग की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जिस तरह हम साग बनाते हैं तो आप मेरे वो चैनल पे जाके देख सकते हो, और बड़ा मज़ा आएगा आपको। साग मतलब इतना मज़े का साग बनता है, सिंपल सा भी। और यहाँ पे भाई आज हमारे घर पे बन रहा था सूप। और पहले भी मैंने आपके साथ सूप की रेसिपी शेयर की है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सूप है जो कि बना रही थी मेरी सिस्टर, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं कि जो सिंपल वे में जो घर का देसी सूप होता है ना, वो कैसे बनता है। और यहाँ पे भाई 1.5 लीटर के करीब हमने ले लिया था पानी, और जिसको थोड़ा सा बॉयल आएगा तो उसमें हम डाल देंगे प्याज। बॉयल नहीं, भी जब थोड़ा सा पानी गर्म होने लग जाए ना, तो आप उसमें डाल दें एक प्याज जो सिंपल घर में होता है, ठीक है। और वो आपने एक छोटा प्याज काट के डाल देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि मैंने हड्डी वाला ही लिया है, ठीक है। हड्डी के बगैर नहीं लिया, क्योंकि भाई आजकल चिकन इतना महंगा है, और अगर हड्डी के बगैर वाला लेने जाएंगे ना तो वो तो मुंह फाड़ के इतने पैसे मांगेंगे। इसलिए थोड़ी सी बचत करो, और हड्डी वाला भी चल जाएगा, और बहुत ही मज़े का आपका सूप बनेगा। कोई इतना टेस्ट का खास फ़र्क नहीं आता, ठीक है। तो ये आधा किलो के करीब भाई हमने मंगा लिया था चिकन, और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाल दी थी, मैंने नहीं भाई मेरी सिस्टर ने काली मिर्च की। और हमने ढकना दे के इसको ढक दिया था, और इसमें हमने नमक भी ऐड किया था 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। और ये जब आधा घंटा आपने इसको ज़रूर बॉयल करते रहना है, ताकि हमारी यखनी बड़ी अच्छी सी तैयार हो जाए, और हमारा जो गोश्त है ना, जो हमने इसमें चिकन डाला है, ठीक है, वो भी बहुत नरम हो जाए। और यहाँ पे भाई बच्चों के साथ भी बस मस्तियाँ जा रही थी। ये भाई मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है। क्या इसको बोलते हैं भाई, हम लोग इसको रेवड़ी बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी में। आप लोग क्या क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और ये मैं अपने बेटे को दे रही थी, पर उसको नहीं पसंद आ रही थी। अब भाई सर्दियां हैं तो ये कैसे ना खाएं, और इतनी मज़े की ये लगती है ना, बस रात को क्रेविंग होती है। जब मैं ये यूट्यूब का काम कर रही होती हूँ, या जो मैं बिज़नेस कर रही हूँ आजकल, ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, तो जब मैं वो कर रही होती हूँ ना, तो मुझे बस कुछ ना कुछ फिर क्रेविंग होती है। तो बस मैंने कभी ये खा लेना है, कभी मैंने मूंगफली खा लेनी है, कभी मैंने कुछ खा लेना है। बस ये छोटा ना थोड़ा डाई फ्रूट खा लेती हूँ, तो भूख जो है ना बस मैनेज हो जाती है। क्योंकि जब लेट नाइट तक हम लोग काम करते हैं ना, तो क्रेविंग तो जाहिर सी बात है होती है, ठीक है। और ये देखें भाई आज साथ में फ्राइज भी बन रहे हैं। बस एक दफ़ा मैंने बोला है ना, किचन में घुस जाओ उठ के, और फिर आप निकल नहीं सकते। अब बच्चे फ्राइज मांग रहे थे, साथ में मेरी कज़न ने फ्राइज रख लिए थे कि मैं फ्राइज बना देती हूँ बच्चों को, और साथ में सूप बना रही थी मेरी सिस्टर। और ये भाई हमारा चिकन ऑलमोस्ट हो चुका था डन। तो ये सिस्टर मेरी ने बस वैसे ही वो छलनी उसमें डाली, आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला ये देसी सूप है, ठीक है, कोई इतने टशन वशन नहीं हमने मारने के, इसमें हमने ये चीज़ें डालनी है भाई। ये देखें जी, सिंपल हमने चिकन ऐसे ही पकड़ा, स्टेन किया,
और इसको हमने निकाल लिया। और जो बाकी यखनी हमारी बची होगी ना, उसमें जो चीज़ें डालूंगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अभी। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और आप सबसे पहले देखो और इंजॉय करो और फीडबैक भी लाजमी दिया करो। हाँ जी, अब आते हैं भाई रेसिपी की तरफ। ये भाई मेरी सिस्टर ने क्या किया था, गर्म पानी में, ठीक है, थोड़ा सा ओवन में लगाया पानी, थोड़ा सा कटोरी में डाल के, और उसमें उसने चिकन क्यूब के 2 पीस डाल दिए और उसको अच्छी तरह से उसने मिक्स कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी चिकन क्यूब डाल सकते हो, इसका नो इशू। लेकिन वो कह रही थी इस तरह ज़रा ना ईजी रह जाता है, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, हमने तो भाई शूट करना है, हम कर रहे हैं। और ये देखें सारी वेजिटेबल्स उसने एक साथ ही डाल दी थी, बंद गोभी, गाजर और इसमें शिमला मिर्च जो कि छोटी छोटी कद्दूकश करके रखी हुई थी, या छुरी से काट के रख लो, जैसे आप खाना चाहते हो आप वैसे खाओ। क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब काट के डालोगे ना तो वो खाई जाएंगी। लेकिन आप जब लंबी लंबी थोड़ी सी डाल दोगे ना तो हमारे जैसे लोग जो सब्जियां ज़्यादा पसंद नहीं करते वो साइड पे कर देंगे। अब इसमें हमने शामिल किया था नमक, और वो चिकन क्यूब जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो हमने डाला था। अब इसको हल्का सा जब बॉयल आएगा ना तो इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी, अब इसमें हमने डाला दोबारा से काली मिर्चों का, क्योंकि उसका टेस्ट तो वही यखनी में आ चुका था, पर हमें ज़रा तीखा तीखा ये सूप चाहिए था, तो हमने काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के इसमें और ऐड कर दी थी। और अब हम इस स्टेज में डाल देंगे इसमें चिकन, जो कि हमने बिल्कुल श्रेड कर लिया था, जो कि हमने निकाला था चिकन इस यखनी में से। जो यखनी तैयार हुई थी ना, ये वही वाला चिकन है, ठीक है। तो ये भाई वो चिकन है। अब इसमें 4 टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया था चिली सॉस, और 4 टेबलस्पून ही हमने इसमें डाला सोया सॉस। 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें डाला भाई सिरका, और इसको हम अच्छी तरह से इस टाइम पे मिक्स करेंगे। और इसका जो फ्लेम है ना सूप का, वो ज़रा थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बॉयल आ जाएं और ये जो चीज़ें हमने डाली हैं ना वो मज़े मज़े से मिक्स हो जाएं और बड़ा अच्छा सा हमारा सूप तैयार हो। ये देखें ज़रा कितनी ना अभी इसकी आपको लुक अभी सही नहीं लग रही होगी, जब पूरा ये बनेगा ना तो बहुत ही यम्मी बनेगा सूप। और ये साथ में भाई बच्चों के लिए फ्राइज़ मज़ेदार से रेडी हो रहे थे, और बच्चों को इस टाइम पे भूख लगी हुई थी क्योंकि शाम का टाइम था, तो शाम को हम लोग सूप पियेंगे और फिर हम रात को खाएंगे साग, जो कि हमारा साथ में बन रहा था। और ये भाई हमने 3 अंडे फेंट के हमने रख लिए थे। इसमें हमने वो क्या उसको कहते हैं भाई, जर्दी हमने डिस्कार्ड नहीं की, वो भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि भाई चीज़ें ज़ाया करने को दिल चाह ही नहीं रहा था, क्योंकि अंडे भी इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है। अब हम ज़ाया करेंगे चीज़ों का तो क्या करेंगे हम उन सर्दियों का, ठीक है। तो हमने वो सारा वो कुछ फेंट लिया था और इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाया था, ताकि हमारे अंडे की ज़रा भी स्मेल ना आए। जो हमने सूप जो हमने रेडी किया है ना, सूप में से ज़रा भी स्मेल नहीं आए अंडे की। तो ये आप देख सकते हैं। मुझे ना यहाँ पे थोड़ा सा सिरका कम लग रहा था, तो मैंने ना अपनी सिस्टर को बोला कि यहाँ पे थोड़ा सा सिरका थोड़ा और ऐड कर दो, तो उसने ऐड कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे मैं टेस्टिंग कर रही थी साथ साथ कि कोई चीज़ कम तो नहीं है। तो ये भाई हमारा देखें मज़ेदार सा सूप हो रहा था रेडी। अब इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डाला, जो कि हमने 2 टेबलस्पून भर के लिया था, और नॉर्मल पानी में आप इसको घोल लो और स्टेज पे आप कॉर्नफ्लोर डाल लो। आप अंडे से पहले भी डाल सकते हो, आप अंडे के बाद भी डाल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर इस टाइम पे डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर को जितना फिर बाद में हम लोग थोड़ी देर स्टे करके अगर अंडा डालेंगे तो वो थोड़ा सा ना पतला रहेगा, तो इसलिए अगर ऐसे डाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये भाई हमारा सूप हो गया था रेडी स्टडी, जो कि पीने के लिए तैयार है, और हम लोग खूब इंजॉय करेंगे। आप भी अपने घरों में बनाइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये सूप की रेसिपी कैसी लगी और आपको मज़े का लगा कि नहीं लगा, और घर में कितनी तारीफ़ हुई सबकी। यहाँ पे भाई हम लोग अब पीने लगे थे सूप। ये देखेंगे सबकी कटोरियाँ भर चुकी थी और सब लोग इंजॉय कर रहे थे। जिसका दिल चाह रहा था वो ज़्यादा सिरका और सोया सॉस डाल के पी रहा था। ये था भाई आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।